बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में तरह तरह के पक्षी अपने घोंसलों में रहती थी। उस जंगल में टूनी चिड़िया सबकी चहेती थी। सभी पक्षी कोई भी काम टूनी चिड़िया की सलाह लेकर ही करते थे। क्या बात है छोटू, किस गहरी सोच में डूबी हो? क्या बताओ, कितनी सर्द पड़ रही है। हाँ सही कहा, एक तो बरसात नहीं हुई पर ठंड बहुत पड़ रही है। अभी इतनी सर्द पड़ रही है तो मेरा अंदाजा है कि इस बरस बारिश भी बहुत होगी। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या बातें हो रही है? मैं कह रही थी कि इस बरस बहुत बरसात होगी। तुम क्या कहती हो? हाँ सही कहा, इस बरस बरसात होने के आसार बहुत ज्यादा हैं। बरसात तो होकर ही रहेगी, पर पिछली बरस की तरह हमें तकलीफ न हो इसका ध्यान रखना होगा। पिछले बरस तो खाने के लिए अनाज नहीं था और पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी बरसात में करना मुश्किल हो रहा था। सही कहा, बहुत तकलीफ झेली हमने, पर इस बरस ऐसा नहीं होने देंगे। चीचू, इसमें हंसने की क्या बात है? छोटू, क्या तुम खुद को भगवान समझती हो जो तुम कह रही हो कि पिछली बार की तरह इस बार तकलीफ नहीं झेलेंगे? जैसे तुम्हारे कहने से ये हो ही जाएगा। हाँ तो हमारे साथ टूनी चिड़िया है ना, उसके रहते हमें ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ ये भी देखेंगे। यूँ सभी आपस में बात कर रही थी कि तभी वहाँ पर टूनी आ गई। अरे इतनी सुबह सुबह तुम सभी क्या बातें कर रही हो? बरसात का मौसम आने वाला है ना टूनी, तो हम सोच रहे थे कि तुमसे पूछकर ये जान ले कि हमें कैसी सावधानियां लेनी चाहिए। हाँ, दरअसल मैंने इस विषय पर कल ही सोचा है। क्या सोचा तुमने टूनी? बरसात के मौसम के शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है। हम सभी को मिलकर अपने अनाज का संग्रहण करना होगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया सोचा तुमने। आज से ही तुम सभी थोड़ा थोड़ा कर आहार लाकर मेरे यहाँ रख देना। मैं तुम सबके नाम की चिट्ठी बनाकर तुम सभी के इकट्ठा किए हुए अनाज के ऊपर रख उसे अलग रख दूंगी। और जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, उन चिट्ठियों के हिसाब से जिसका जितना बनता है उतना आहार उन्हें दे दिया करूंगी। अच्छा, तो फिर पानी का क्या सोचा है? मैंने पानी को लेकर भी कुछ सोच रखा है। कैसा उपाय? पड़ोस गांव में मैं एक ऐसी चिड़िया को जानती हूँ जो घड़े बनाती है। मैं उसके यहाँ से हम सब के लिए घड़े लेकर आती हूँ। हम पानी उसमें इकट्ठा कर रखा करेंगे। इस तरह टूनी चिड़िया ने बरसात के मौसम में बरतने वाली सावधानियां और तैयारियों के बारे में बताया। टूनी के बताए सुझाव का सभी अनुसरण करने लगे। टूनी, इस पोटली को मेरे नाम पर रख देना। हाँ, और इस वाली पोटली को मेरे नाम पर रख देना टूनी। कई पक्षी टूनी के पास आकर अपने अपने नाम पर अनाज रखकर जाने लगे, पर एक चीचू कौवी थी जिसने टूनी की कही एक भी नहीं मानी। सभी दीवाने हैं जो टूनी चिड़िया के पास सारा अनाज ले जाकर रख रहे हैं। अगर कोई एक साथ सब कुछ चुरा ले तब पता चलेगा इन्हें। क्यों ना मैं ही उस आहार को चुरा लूं। यूं पूरे महीने भर तक संभाल कर रखे उस अनाज को चीचू कौवी ने रातों रात गायब कर दिया और सारे अनाज को उसने अपने घर में छुपा कर रखा। अगली सुबह टूनी चिड़िया जैसे ही जागी, उसे पता चला कि अनाज गायब है। हे भगवान, घर पर सुरक्षित रखा सारा अनाज कहाँ गायब हो गया? टूनी, ये सब क्या हुआ? हमारा आहार कहाँ है? रात में यहाँ चोरी हो गई है दोस्तों। ये जरूर अपने पड़ोसी जंगल में रहने वाले चोरों की हरकत होगी। हाँ, मुझे भी उन्हीं पर शक है। पर मुझे तो इस टूनी पर ही शक है। अपनी घटिया सोच को अपने पास ही रखो। टूनी ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ। मुझे माफ कर दो दोस्तों, अगर मैंने सतर्कता से काम लिया होता तो ऐसा कभी न होता। हम भले जितना भी कर ले टूनी, किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा ना। ये सब हमारी बदकिस्मती है टूनी। खैर, तुम्हारा सुझाव मानकर हमने घड़ों में पानी तो भर कर रखा है। फिर देखते ही देखते बरसात का मौसम शुरू हो गया। सभी पक्षी उदास होकर अपने अपने घरों में भूखे ही रहे, पर दूसरी ओर चीचू कौवी आहार के मजे ले रही थी। आहार तो बहुत सारा है मेरे पास, पर पानी नहीं, प्यास लग रही है। चीचू का गला सूख रहा था। वो घर से बाहर निकलकर बरसात में भीगने लगी। अरे चीचू, तुम भीग क्यों रही हो? तुम्हें जुकाम हो जाएगा। आओ जल्दी से घर में आओ। टूनी चिड़िया ने उसे पीने के लिए पानी भी दिया। मुझे घर बुलाकर मेरी प्यास भी बुझाई। मैंने इनके साथ गलत किया।
चीचू ने सभी पक्षी के सामने अपने गुनाह को कबूल किया और उनका अनाज उन्हें वापस कर दिया। एक जंगल में तरह तरह के पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहती थी। उस जंगल का राजा छोटू तोता था और वहाँ का सेनापति था चिरू चील। चिरू, अब जंगल की परिस्थिति कैसी है? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है महाराज। जिन पक्षी से राज्य में अशांति फैली हुई थी, उन सभी को हमने यहाँ से निष्कासित जो कर दिया है। ये बहुत सही किया। इस तरह महाराज और सेनापति आपस में बात कर रहे थे। दूसरी ओर उसी जंगल में रहने वाली मही चील अपनी बेटी निक्की चील के साथ कुछ बात कर रही थी। क्या बात है निक्की, तुम उदास क्यों लग रही हो? माँ, इस तरह मुझे गांव से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लगता, पर गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है ना। अब हमें यहीं पर अनाथों की जिंदगी जीनी पड़ेगी। पर माँ, वो कौन होते हैं हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले? हम जैसे जीना चाहे जिएंगे, ना कि इस तरह गांव से दूर सबसे डर कर अकेले घुट घुट कर जिए। अब जितनी जिंदगी बची है बस यूं ही घुट घुट कर जिएंगे। क्यों माँ? अगर हमने वापस उस गांव में जाकर रहने की कोशिश की तो वहाँ रहने वाले सभी राजा से हमारी शिकायत करेंगे, फिर अपने विरोध में सैनिक आएंगे। मैं उन पक्षियों के झुंड को मार कर ही रहूंगा और उन्हें जलाकर खा लूंगा। हाँ, मुझे भी उन पक्षी का मांस खाना बहुत अच्छा लगता है, पर क्या कर सकते हैं? पर क्यों माँ? एक दिन तुम्हारे पिता उनका शिकार करने के लिए वहाँ पर गए थे, पर वो सेनापति के हाथ लग गए और अपनी जान गंवाई। इसी बात का तो मुझे भी डर है। हमें सीधे सीधे जाकर उन पे हमला नहीं करना। तो फिर कैसे करेंगे? हम उनके पास जाएंगे तभी तो समस्या होगी ना माँ। हम किसी तरह उन्हीं को यहाँ पर बुलाएंगे। हाँ, पर कैसे? आप उनसे कहना कि मेरा जन्मदिन है। जब वे सभी आएंगे तो हम उन पर जाल बिछाकर उन्हें बंदी बना देंगे और जब मन किया तब एक एक को भुनकर खा लेंगे। यूं मही चील और निक्की चील ने मिलकर एक प्लान बनाया। फिर वे दोनों गांव की ओर निकल पड़े। क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हें इस गांव में प्रवेश नहीं है, फिर भी तुम यहाँ क्यों आई? दोस्त, ऐसा तो मत कहो। चाहे जो भी हो, हम सब बचपन से साथ में ही पले बड़े हैं ना। ओहो, देखो तो, तुम्हारे पति तो हमें खाने आए थे। क्या तब तुम्हें ये रिश्ते याद नहीं आए? क्यों नहीं तुमने उस दिन अपने पति को समझा कर रोका? बताओ, यहाँ क्यों आई हो? मेरे पति ने जो किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं उसे मनाना चाहती हूँ, पर तुम सबके बिना भला मैं जन्मदिन कैसे मनाऊंगी बताओ? इसीलिए तुम सबको न्योता देने आई हूँ। नहीं, मुझे तुम पर रत्ती भर का भी भरोसा नहीं। मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई धोखा नहीं देने वाली। तुम्हारी बातों पर हम में से किसी को भरोसा नहीं होने वाला मही। टूनी मासी, ऐसा मत कहो। मैं तुम सबके आगे हाथ जोड़ कर कहता हूँ, आप सबको कल हमारे घर आना होगा, वरना मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। यूं झूठ मूठ का अपनापन दिखाकर माँ बेटे वहाँ से निकल गए। गांव के सभी पक्षी महाराज से मिलने गए। छोटू महाराज जी, आज हमसे मिलने मही और निक्की आए थे। वो रो रहे थे। क्यों? कह रहे थे कि वो बदल गए हैं, हमें उनके घर पर दावत के लिए बुलाया है। चिरू, तुम क्या कहते हो? महाराज, इन्हें जाना चाहिए। तो ठीक है, अब महाराज ने भी हामी दे दी है, तो हम सभी कल उसके घर चलते हैं। अगले दिन राजा के साथ सभी पक्षी मही चील के घर पर गए। आप सभी यहाँ आए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मौका देखते ही मही ने उन सब पर जाल बिछा दिया। माँ, ये सब तो अपने जाल में फंस गए माँ। हाँ बेटा, एक एक पक्षी को ले जाते हैं और भुनकर खाकर मजे लेते हैं। छी, कितने निर्दयी हो तुम। हमने बेकार ही तुम पर भरोसा किया। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम हमारे कब्जे में हो, कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि बंधी हम नहीं, तुम हो। क्या कहा? हम? हाँ,
एक बार पीछे पलट कर देखो। चिरू चील अपनी सेना के साथ वहां पर आ चुका था। मही और निक्की को बंदी बनाकर चिरू ने राजा के साथ बाकी सभी पक्षी को छुड़ाया। महाराज, आपकी आगे की सोच, आज हम सबकी जान बच गई। सभी पक्षी ने मिलकर राजा और सेनापति चिरू की खूब सराहना की।